राजस्थान से आए हुए लोग आज कितनी ठंड के बीच में मजबूरीवश यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। थोड़ा सा सामने से आप दिखाइए कि इनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इधर भी दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। 1000-1200 भी मुश्किल कमाते, उसमें लोहा भी है, कोयला भी है, बच्चों का खर्चा भी, आटा सब्जी भी है, सब चीज खरीदना पड़ता, कुछ भी नहीं बचता है। तंबू है, एक तंबू मात्र एक ये झिल्ली है, एक झिल्ली नुमा यहाँ तंबू बनाया गया है और इसी के नीचे में इनकी रहने की मजबूरी है। मैं रवि तिवारी। सर्द हवाएं तेजी से चलने लगी है और देर शाम के बाद ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पारा लगातार बढ़ने लगा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, ये जो लोग मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि जो लोग राजस्थान से आए हुए लोग आज कितनी ठंड के बीच में मजबूरीवश यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। ये दिन भर तो अपना व्यापार करते हैं, ये लोहे का सामान बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके लोहे का सामान बनाने का ये चीज यहाँ पर रखा गया है और इस तरह ये लोहे का सामान बनाते हैं। लेकिन दिन भर व्यापार करने के बाद देर रात इन्हें कितनी मजबूरियों के बीच यहाँ पे समय काटना पड़ता है, ये काफी सोचने वाली बात है। इस मामले को लेकर जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हम मामले को लेकर हमने जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम को हमने अवगत कराया कि मैडम इस तरह की समस्या है, तो मैडम तत्काल पहुंच गई। जी मैडम यहाँ पर तत्काल पहुंच गई। मैडम आप पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह मैडम बकायदा जो मतलब ये कहा सकते हैं कि ये मुसाफिर है और अपना व्यापार करने आते हैं, इनको कंबल सौंप रही है। मैं चीज बता दूं कि जो नेहा सिंघल मैडम है ये हर साल ऐसे लोगों जरूरतमंद लोगों को कंबल देती है और आज हमने जब उनको अवगत कराया कि इस तरह का ठंड का महीना है, अब मैम आप इधर से चलिए, इस तरह का ठंड का महीना है तो उन्होंने वो तत्काल मदद के लिए वो आगे आ गई और उन्होंने मदद किया है। कुछ देर के बाद हम मैडम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए और पीछे जाके कवर कीजिए और बताइए कि जो जरूरतमंद है इन्हें कंबल का जरूरत भी था और मैडम बकायदा देर रात अभी करीब 8 बजे के आसपास का समय हो रहा है, 8 बजे के आसपास के समय में ये यहाँ पर पहुंच गई है और जरूरतमंदों को कंबल देकर मदद कर रही है। इसमें यही समझा जा सकता है कि जो ये जरूरतमंद लोग हैं और इन्हें ये जरूरत है, इसी के चलते ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। लेकिन सर्द हवाओं में के बीच में ये देर रात को आप समझ सकते हैं कि देखिए इनकी गोद में, मेरे कैमरा पर्सन विक्की थोड़ा सा सामने से आप दिखाइए कि इनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इधर भी दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर इनकी मजबूरी ऐसी है कि जब ये दिन भर मेहनत करते हैं तो तब जाकर ये अपना पेट भरते हैं। इनसे दादा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विक्की थोड़ा सामने आइए विक्की, उसके बाद हम जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम से बात करेंगे। दादा कहाँ से आए हो आप? अपन जिला सागर से आए हैं जी, रहने राजस्थान में, जिला सागर से आए हैं। जिला सागर मतलब मध्य प्रदेश। ये रहने वाले राजस्थान के हो? बाप दादे राजस्थान के, मगर अब एमपी में रहने लगे। अब एमपी में रहने लगे हो। अच्छा दादा ये बताओ, रात आप लोग कैसे काटते हो? ठंड तो बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है बाबूजी, काटते हैं वैसे ही, कभी खड़े बैठ जाते, कभी उठ जाते, कभी ताप लेते, लकड़ी लगा देते, ऐसे ठंड करता है। अच्छा ये बताइए कितना का आप लोग व्यापार कर लेते हो दिन भर? क्या क्या बनाते हो? व्यापार टंगिया बनाते, बसला बनाते, वो काटने वाला सामान बनाते। व्यापार किसी दिन धंधा होता, किसी दिन नहीं होता। अब दिन भर बाल बच्चे भी खाते रहे, हम लोग भी चाय पानी पीते रहे, शाम को खाना खाते दोपहर। अच्छा ये एक मिनट आंटी आप रुकिए, आंटी जी आप रुकिए। अच्छा ये बताइए दादा, रात को मतलब कि जब पूरा रात काटने में ठंड का बहुत ज्यादा, ठंड का महीना, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कितनी परेशानियों के बीच पूरा रात कटता है? बहुत परेशानी है बाबूजी, आग जला लेते हैं, एक जना आग जला लेते हैं, नहीं परेशानी, ठंड नहीं करता तो आग जला लेते हैं, आग के बैठे बैठे काट रहे। मतलब यहाँ आप लोगों को रुकने का कोई जगह नहीं, ऐसे तंबू के बीच में बना के? तंबू के बीच में, वो आधे लड़के लोग तो बाहर है कुछ। हाँ अच्छा ये बताइए दादा, क्या नाम लिखते हैं आप? हम लोग लोहार लिखते हैं। आपका नाम क्या है दादा? शोभाराम। दादा ये बताइए, जो कंबल आज जो मैडम जो आप लोगों को दी है, थोड़ा राहत मिलेगा क्या? राहत मिलेगा बाबूजी, बहुत राहत किया नहीं है, तो कोई भी नहीं मिलता। हाँ। तो आप ये समझ सकते हैं, दादाजी आपको बता रहे थे कि परेशानी इतनी ज्यादा है लेकिन मजबूरी वश पूरी रात आग इसी तरह जला के आग के भरोसे ही पूरी रात काटनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आग जलाया गया है और इसी आग को ये जो जितनी भी जो महिलाएं हैं, जो चाहे बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये यहीं पर ये कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैडम ने जो अभी कंबल दिया है, इस कंबल के भरोसे जो छोटा सा बच्चा है। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा आपके गोद में कितने साल का है? 1 साल का। 1 साल का है। अच्छा ये बताइए, दादा एक मिनट रुकिए, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन।
अच्छा सुमन जी, आप लोग हर साल आते हो क्या? हर साल आते हैं हम लोग, हर साल। दीदी हमारा मदद भी करती है। दीदी मदद भी लॉकडाउन में हम चले गए थे, दीदी ने हमारे को ट्रक करवाया था, गाड़ी करवाए थे। हाँ। इन्हीं से मदद लेते हर साल हम हर लोग। साल हाँ। हाँ। ये कितनी परेशानियों के बीच पूरी रात काटते हो, क्योंकि आपका छोटा सा बच्चा भी है? अब बच्चा रात में ठंड में रोता है तो आग जला के उसको लेके बैठना पड़ता है। हाँ। सो भी जाता है तो सुला भी देते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। आप लोग पूरी रात बैठते हो? हाँ, ऐसा ही करते। यदि सोना हो तो फिर कैसे सोते हो? सोते हो कि नहीं सोते? सो जाते हैं, फिर ठंडे मंडे में थोड़ा बहुत ठंड लगता नहीं लगता सो जाते हैं, ऐसा करते हैं। पूरा बहुत मुश्किल से रात कटता है। मुश्किल से रात कटता है। हाँ। ये आग में भी पानी से गिरता है भैया, तो कपड़े पूरे भीग जाते हैं। ओस गिरता है। ओस गिरता है। तो ये जो आग आप लोग जो जलाते हो, आग रात भर जलता है? रात भर, अभी थोड़ा नींद लग जाएगा तो सो जाएंगे, ठंड लगेगा तो फिर रात में आग जला के फिर बैठ जाएंगे। फिर आग जला के बैठोगे तो बच्चे लोग रोते हैं क्या ठंड के चलते? रोते हैं ना बच्चे, तो फिर उनको लेके बैठ जाते हैं। मतलब परेशानी बहुत ज्यादा है। परेशानी है। कितना आप लोग कमा लेते हैं दिन भर में? अब दिन भर में तो भैया 1000-1200 भी मुश्किल कमाते, उसमें लोहा भी है, कोयला भी है, बच्चों का खर्चा भी, आटा सब्जी भी है, सब चीज खरीदना पड़ता, कुछ भी नहीं बचता है हमारा। मतलब मजबूरी आप लोग की काम करने आना। पेट भरने के लिए आते हम लोग, तो बाबू क्या करें। तो मैडम आज जो कंबल दिए थोड़ा कुछ राहत मिलेगा? मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो सुला देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सुमन जी, इनका कहना है कि मैडम ने आज जो कंबल दिया है, इस कंबल से इन्हें राहत मिलेगा, इस तरह की बातें कह रही हैं। अब इनका दर्द आप समझ सकते हैं। इनके गोद में 1 साल का बच्चा है। उनका कहना है कि हमारी मजबूरी है, मजबूरी के चलते हम यहाँ पे काम करने आते हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारी जो पेट भरने की जो मजबूरी है, पेट भरने की मजबूरी के चलते इतना दूर आते हैं, काम करते हैं, और सब्जी के साथ साथ अन्य जो राशन के खर्च हैं, राशन के खर्च में पूरा पैसा निकल जाता है, इनका ऐसा कहना है। एक आंटी जी बैठी हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। अब विक्की थोड़ा सा आप सामने आइए, विक्की इधर थोड़ा सा। अच्छा, क्या नाम आंटी जी आपका? बहुत मजबूरी है। क्या नाम आंटी जी आपका? नाम क्या आंटी जी? नाम चुप रही, नाम आपका? मेवा भाई। अच्छा, मेवा भाई। ये बताइए आंटी जी कि कितनी परेशानी होती है रात भर में? बहुत परेशानी होती है, कपता है ऐसा, बीमारी में हर चीज में बच्चे लोग कपते हैं, हम कपते हैं। अब खाना पीना मिलता है तो खा लेते, नहीं तो डरे तो रहते ही भूखे प्यासे, क्या करेंगे। तो राशन सब आप लोग यहीं से कमा के खरीदते हो? हाँ, राशन जो पूरा टोटल खरीदते हैं। हाँ। 1800 का करते हैं धंधा, पेट पालते हैं। मतलब अब कुछ नहीं मिलता है, क्या करे बाबू। आंटी जी आपका उम्र कितना? आंटी जी आपका उम्र हो गया होगा मेरा 65 साल। 65 साल। रात काटना बहुत मुश्किल है। बहुत रात मुश्किल काटना पड़ता है, क्या करें। तो एक आंटी जी थी, इनका कहना है कि रात काटना काफी मुश्किल है। जैसा कि आप समझ रही थी, बता रही थी कि बहुत दिक्कत के बीच रात काटते हैं। अच्छा, ये बेटा थोड़ा सा इधर आओ, बेटा इधर थोड़ा सा इधर देखो बेटा। क्या नाम है आपका? आकाश। पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते आकाश? साथ में रहते हैं। तो अलग जगह जाते हो क्या? आपकी मम्मी का क्या नाम है? सुमन। सुमन आपकी मम्मी है? तो रात को ठंड लगता है आकाश? आप चुप रहिए ना 1 मिनट में, इनसे बात। रात को ठंड लगता है? कैसे करते हो रात को ठंड लगता है तो फिर? ऐसे मतलब ये बताइए। और फिर रात को आग भी तापते हो? तो एक आकाश जी, एक छोटे से, क्या आपका उम्र कितना है बेटा? इसका हो गया 8 साल। ये जो इनकी जो मम्मी है, आकाश की मम्मी बता रही, बैठ जाओ आकाश की मम्मी बता रही है कि 8 साल का ये बच्चा है। बच्चा कहता है कि इशारा करता है बच्चा कि देर रात में जब ठंड लगती है तो कांपना पड़ता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा इधर देखिए, आपका क्या नाम है? ममता। अच्छा ममता जी, आपका बच्चा है क्या गोद में? हाँ, हमारा बच्चा है। कितने साल का है? हो गया 2 साल का। ममता जी, रात को कैसे करते हो ममता जी? ठंड लगता है। हाँ। तो ये तो बच्चे को कैसे करते हो रात भर में? बच्चे को ऐसे करते हैं, ले हैं जैसे लेके बैठे रहते हैं रात को। पूरी रात बैठते हो? हाँ, पूरी रात बैठते हैं उसको लेके। हाँ। परेशानी बहुत होता है क्या? बहुत होता है परेशानी। और जैसे रात आपको कहीं सोना होना है तो सोते हो? हाँ, सो जाते हैं रात को, थोड़ा बहुत नींद लग जाता है। और वो सोच गिरता है तो रात को कपड़ा और भीगता है? भीग जाता है कपड़ा, तो बाहर में सोते हैं तो। बाहर में सोते हैं? हाँ। तो ये ममता जी है, बता रही है। आपका बच्चा कितने साल का है? 2 साल का।
2 साल का, इनका 2 साल का बच्चा है। इनका कहना है, आप समझ सकते हैं तकलीफ और परेशानी। पेट पालने की मजबूरी इंसान की ऐसे हो जाती है कि इंसान बाहर से इंसान आता है और खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। देर रात को मजबूरी वश ये जितने भी हमने 2 से 3 महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, इनका कहना है कि मुश्किल से 1 से 2 घंटे ही सो पाते हैं और पूरी रात बच्चों को इसी तरह गोद में लेकर पूरी रात काटना पड़ जाता है। एक भैया मौजूद है। भैया थोड़ा सा आप हटो दो बेटा, थोड़ा सा अभी इधर हट जाओ। भैया क्या नाम है आपका? सरदार। क्या नाम भैया? सरदार। सरदार। अच्छा ये बताइए भैया, कितनी परेशानी होती है रात भर में? बहुत परेशानी होता है यार भैया। हाँ, कैसे पूरी रात काटते हो भैया? पूरी रात तो क्या यार भैया, जैसा ठंडी लगता है तो कपड़ा उड़ के सो जाते हैं। अब बाहर में कोई तंबू नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई घर भी नहीं है यार भैया। हाँ क्या है, जैसा भी रात गुजरेगा तो ऐसा निकल लेगा हम लोग। हाँ। और उसमें क्या है, घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है। मजदूरी करता है, 200-300 रुपए कमाता है और यहाँ के बाद में सो जाता है। क्या करें, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए आए। अच्छा ये बताओ सरदार भैया, जो आप वहाँ पे जो बिछाए हो, जो बाहर में खुले आसमान के नीचे में, वहाँ आपको नींद पड़ता है? नहीं पड़ता है भैया। क्या नींद कहाँ से पड़ा? आपको मकान में नींद नहीं आ रहा तो हमको बाहर में नींद कहाँ से? बच्चे लोग को बहुत कितनी तकलीफ होती है भैया? बहुत होता है भैया। आपको मकान में नींद नहीं आ रहा है तो हमको बाहर में नींद कैसा आएगा? अब वही बच्चे लोग को मजबूरी है तो पेट पालने के लिए बाहर में सो जाता है ठंडी के कारण से। क्या करें? तो समझ सकते हैं जो सरदार भैया है, इनका कहना है कि पेट पालने की, बच्चों की पेट पालने की मजबूरी ऐसी है कि इसी मजबूरी के चलते खुले आसमान के बीच जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अंतिम में जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम देखिए, जो कंबल है, कंबल वितरण का काम लगातार कर रही हैं और मैडम के कार्यों का ये लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि बाकायदा कह रहे हैं कि जो मैडम है, इनका कहना है कि जो दीदी है, दीदी हमारा हमेशा मदद करती है। मैडम इनकी जो इनसे हमने जो चर्चा की, इनका ये भी कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी आपने इनका मदद किया था। आपके विषय में जिस तरह की बातें इन्हें कह रहे हैं, इसके लिए तो वोकल टीवी आपको साधुवाद देता है मैडम, धन्यवाद देता है। अच्छा मैडम, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठंड का महीना, आप और हम जब मकान के अंदर में, जब सरदार भाई जैसे बता रहे हैं, मकान के अंदर में जब आपको हमको नींद नहीं पड़ता, हम मोटे मोटे कंबल या ब्लैंकेट जब ओढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में खुले आसमान के नीचे जब एक इंसान जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इनका दर्द देखकर? देखिए, ये खाना बदोश है और बाहर से आते हैं खाने कमाने के लिए। यहाँ हर साल ये आते हैं ठंड का समय में और यहाँ पर लोहा पीट के अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये एक तंबू गाड़ करके रहते हैं और सारी रात सड़क में बाहर में रहते हैं, अपना काम करते हैं। ठंड काफ़ी है और हर साल मैं इनको कंबल दे करके और मेरे से जो मदद बनती है मैं इनकी मदद करती हूँ। कोविड के समय भी ये फंस चुके थे, इनको गाड़ी जाने के लिए नहीं मिल रही थी, तो मैंने इनकी व्यवस्था करवाई थी और इनको सागर इनके घर पहुंचते तक मैं फ़ोन में लाइनअप थी कि कहीं भी इनको अगर रोका जाता है, कोई तकलीफ होती है तो ये कॉल करे। तो ये उस समय सुरक्षित अपने घर पहुंचे थे और हर साल आते हैं, मिलते हैं, दीदी बोलकर प्यार देते हैं और यहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। अब मैम एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा मैम, एक सवाल कि जिस तरह से देवभोग में इस तरह के जो मुसाफिर हैं, बाहर से ये कमाने खाने आते हैं, खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, जैसा कि आप भी सुन रही थी, मैंने इनसे सवाल जवाब किया, इनका कहना है पेट पालने के लिए हमारी मजबूरी के चलते हम यहाँ पे आते हैं और खुले आसमान के बीच ठंड के महीने में संघर्ष करते हुए जिंदगी जीते हैं। मैडम ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा की जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, चूंकि आप जनपद पंचायत की अभी मुखिया है, अभी आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, इस मैटर को आप कितनी गंभीरता से लेंगे और क्या माना जाए, क्या आने वाले दिनों में जनपद पंचायत मैडम को इनका दुख देख के क्या रैन बसेरा के लिए आप प्रयास करेंगे, चूंकि आपकी सरकार अभी छत्तीसगढ़ में बन गई है, इसको लेकर क्या कदम आप उठाने वाली हैं? जी देखिए, रैन बसेरे के लिए मैंने पहले भी मौखिक रूप से बड़े अधिकारियों को कहा था, कलेक्टर सर को भी कहा था, उस समय जो तात्कालिक थे, लेकिन किसी कारणवश या उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। और देवभोग एक तो बॉर्डर से लगा हुआ गांव है, उड़ीसा यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ पर रैन बसेरे बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, लेकिन उनको रहने का ठिकाना नहीं मिलता और यहाँ रैन बसेरे की बहुत ज़रूरत है। हमारी सरकार आई हुई है भाजपा की और मैं बिल्कुल रैन बसेरे के लिए मांग रखूँगी और कलेक्टर सर को भी बोलूँगी कि यहाँ बाहर से आए हुए राहगीरों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था करें ताकि वो यहाँ रुक सके।
मैम एक सवाल और आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगा मैम। एक ये पूछूंगा आपसे कि क्या प्रशासनिक स्तर पे अभी आप कोई चर्चा करने वाली है इनको लेकर कि इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कहीं पे हो जाए रहने वहने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के दूध मुहे बच्चे हैं, तो आप समझ सकती है कि कितनी तकलीफ के बीच इन लोग यहाँ रात काटते हैं। कम से कम ये रात अच्छे से सो जाए, इसके लिए कोई चर्चा आप करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आज हमने इनका सहयोग किया है और मैं कल तत्काल कलेक्टर सर से बात करूंगी, हमारे जनपद के सीओ से बात करूंगी। रैन बसेरे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो हमसे हो सकेगी वो हम कल जनपद स्तर में कराने के पूरा प्रयास करेंगे। मैडम कोई सरकारी भवन वगैरह खाली हो जहां इनको शिफ्ट किया जा सके ठंड के महीने को देखते हुए? मैं कल इस चीज की चर्चा करूंगी और जहां भी हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं वहां हम इनकी व्यवस्था करवाएंगे। तो आप ये जनपद पंचायत अध्यक्ष मैडम को सुन रहे थे, इन्हें कुल मिलाकर जो ये है मतलब जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं ये कह रहे हैं कि ये हमारी हेल्प करने वाली दीदी है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये हेल्पिंग दीदी है, मतलब इसीलिए ये शब्द जनपद अध्यक्ष जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ। इनका कहना है कि कोरोना काल में भी जब ये घर नहीं जा पा रहे थे, देवभोग में फंस गए थे, जब भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम बढ़ चढ़ कर इनके मदद के लिए आगे आई थी, इन्होंने मदद किया था और मदद करते हुए इनके घर तक जब तक ये नहीं पहुंचे थे तब तक मैडम ने लाइन अप किया था और उन्हें घर तक पहुंचवाया था। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब ये जो दादा हैं, दादा बुजुर्ग दादा, ये खुद कह रहे हैं कि हम जब भी आते हैं तो मैडम बकायदा हर साल हमारे सामने आती है, हमारा कुशल क्षेम पूछती है, हमसे पूछती है कि आपका हाल चाल कैसा है, और हर साल जो उनके ठंड से बचने के लिए कंबल देती है। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि मैडम हर साल मदद के लिए आगे खड़े हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, जो जिले के कलेक्टर साहब हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम ने भी इनका दुख दर्द मेरे सामने खुद आकर ये देखा था और मैं बकायदा ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि एक तंबू है, एक तंबू मात्र एक ये झिल्ली है, एक झिल्ली नुमा यहाँ तंबू बनाया गया है और इसी के नीचे में इनकी रहने की मजबूरी है। ये जो इनके कपड़े हैं, इनके जो बर्तन हैं, तमाम तरह के जो जरूरी उपयोग का जो इनका जो सामान यहाँ पर रखाया गया है, पूरी चीजें यहाँ पर रखी गई है और आप देख सकते हैं कि इसी के नीचे में बिस्तर बिछाया गया है और इसी तरह इसी के नीचे में इस तंबू नुमा जो झिल्ली से जो तंबू बनाया गया, तंबू नुमा जो ये कह सकते हैं झोपड़ी है, इस झोपड़ी के अंदर में सभी झोपड़ी से कहना भी गलत होगा क्योंकि मात्र एक तंबू मुना जो झिल्ली है, झिल्ली से ही बनाया गया है और इसी के नीचे में इन्हें रहना पड़ता है मजबूरी के चलते। मैं थोड़ा सा विक्की से कहूंगा कि थोड़ा सा हम बकायदा हम आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के ये भी दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि जो खुले में एक यहाँ पर ये लगाया गया है, मतलब चारपाई लोहे का चारपाई लोहे से बनाया गया चारपाई लगाया गया है और खुला आसमान के नीचे में चारपाई बिछाया गया है। समझा जा सकता है कि इंसान जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना खुद का पेट पालने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। ऐसे में हमारे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं, हमारे जिले के जो मुखिया हैं आकाश शिकारा जी, चूंकि हर मामले में ये बेहद संवेदनशील अधिकारी हैं। जब जब हम खबर प्रसारित करते हैं, कलेक्टर साहब खबर को गंभीरता से भी लेते हैं और तत्काल उसे संज्ञान में लेते हैं। ऐसे में कलेक्टर साहब से वोकल टीवी भी ये करना चाहेगा, इन लोगों की तरफ से कलेक्टर साहब से वोकल टीवी ये अपील करता है कि इनकी जो समस्या, इनके और इनकी परेशानी, इनके दर्द को समझते हुए इनके लिए कम से कम रहने के लिए वैकल्पिक तौर पे कहीं पे कोई व्यवस्था कर दी जाए ताकि ये अपने दूध बच्चे को के साथ साथ अपने आप को भी ठंड से बचा सके। और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब तक जब ये खबर पहुंचेगी तो कलेक्टर साहब इस खबर को गंभीरता से भी लेंगे। और चूंकि जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है उन्होंने भी कह दिया है कि कल मैं इस मामले से कलेक्टर साहब को अवगत कराने वाली हूँ। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम के साथ साथ कलेक्टर साहब इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए किस तरह का कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।